तो अब आपका घर कितने अरसे से खाली है? आपकी अवेयरनेस आपके साथ नहीं है, आप यहां अवेयरनेस कहीं और, तो क्या हाल होगा अंदर? सेम थिंग इज हैपनिंग। तो हमें अपनी अवेयरनेस को अपने साथ रखना, मतलब यहीं से फिर जो बात आ जाती है, जो पॉइंट शुरू होता है, वो क्या है? माइंडफुलनेस। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अब जो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो फिर क्या ऐसी आसानी से रह लेंगे? नहीं, उसके लिए हमें बहुत सारे बेसिक चीजों को हमें सीखना होगा, समझना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस प्रोग्राम को आगे चलाते हैं और कहते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन योर माइंड इज क्लटर्ड। क्या होगा? लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी, इनएबिलिटी टू फोकस, पुअर मेमोरी, मूड स्विंग्स। ये सारी चीजें किसी के साथ ही चीजें होती हैं वैसे, तकरीबन सबके साथ कोई एक चीज होती है, किसी के साथ दो, किसी के साथ तीन। सो पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर एंड देयर हैबिट्स डिसाइड देयर। तो अब आपने क्या करना है? आपने ये देखना है, थोड़ा सा यहां पे हम अभी रुक जाते हैं इसी पॉइंट पे, और हम ये देखते हैं कि 5 साल पहले, क्योंकि अभी भी तो आप कल की फिक्र कर रहे हो ना, पेट्रोल कल कितना रेट होगा, हुकूमत कौन सी होगी, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, मतलब हम जिंदा रहेंगे या लुट जाएंगे, मारे जाएंगे, ये सब चीजें चल रही हैं दिमाग में। अच्छा चलो बच गए, तो 1 साल बाद क्या होगा? क्या ये गाड़ी हम रख सकेंगे या बाइक पे आ जाएंगे? 5 साल के बाद क्या होगा? बिल्कुल। तो 5 साल के बाद क्या होगा सोचते हैं ना ये सब लोग, तो आज से 5 साल पहले भी तो सोचा होगा। तो आइए एनालाइज करें अभी कि जो 5 साल पहले सोचा था 2017 में, यानी आपको और अच्छे से ले जाता हूं कि इमरान खान की हुकूमत से पहले, ताकि आप एग्जैक्टली उस 2017 में पहुंचे। 2017 में जिस फ्यूचर के बारे में सोचा था, क्या आपका वो फ्यूचर है अभी? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पे काम कीजिए। आगे देखो, जब आप डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हैं बैकवर्ड, तो किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। आगे करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पीछे जाएं, आज घर जाके ये सोचें कि 2017 में जिस फ्यूचर के बारे में सोचता था, चलो और पीछे चले जाते हैं, 10 साल की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि कहते हैं लीडर्स थिंक 10 years ahead, 25 years ahead। 2010 में किस मुस्तकबिल की बात करते थे आप? आपने क्या सोचा था? आप किस जगह पे पहुंचेंगे, गाड़ी कैसी होगी, घर कैसा होगा, कितनी किताबें लिखी होंगी, किस प्रोफेशन में आप पीक पे होंगे? पहुंचे या नहीं पहुंचे? चले 5 साल का हम पूछते हैं, 5 साल पहले आपने जिस मुस्तकबिल के बारे में सोचा था, कितने लोग वहां तक पहुंच गए? रेज योर हैंड्स। नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, और जो नहीं पहुंच सके, तो अब आप जाके आज थोड़ा सा इस पे काम जरूर कीजिएगा, आज की तारीख भी। ठीक है, डेट चेंज होने से पहले कि क्या चीज मिसिंग है, ताकि उस मिसिंग पार्ट को अगर आप समझ गए, तो फिर अगले 5 साल की प्लानिंग करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। सो अगर हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंचे जो हमने 5 साल में डिसाइड किए थे, तो फिर आपने क्या करना है? आपने अपनी हैबिट्स को देखना है। कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ हैबिट्स देखो। ठीक है, एक शख्स स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है और उसकी हैबिट्स ये हैं कि वो जंक फूड खाता है, उसकी हैबिट्स ये हैं कि वो 12 से 15 घंटे सोता है। अच्छा एथलीट्स बनना चाहता है लेकिन सारा दिन लेटा रहता है, तो क्या वो कभी बन सकेगा? आपके गोल के साथ आपकी हैबिट्स का अलाइन होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो क्या रोजाना 4 घंटे पढ़ते हैं? क्या 2 घंटे वीडियोस देखते हैं सीखने के लिए कुछ? ठीक है, अगर नहीं तो फौरन से इस पे आ जाइए। अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो हाउ गुड योर इंग्लिश इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रूव योर इंग्लिश, बी फ्लुएंट इन दैट। फिर आपका बोलने इनपुट जितना होगा, कहते हैं बर्तन में से वही निकलेगा जो उसमें, तो इनपुट कितना है? अगर इनपुट नहीं है तो फिर आउटपुट क्या होगा? 0। सो अपनी हैबिट्स पे हमें काम करने की जरूरत है। एक और छोटा सा क्विक रिप्लाई आप लोगों की तरफ से। 3 सोर्स
3 सोर्स ऑफ पावर, पहला तो रिवील हो गया। चले दूसरा, 3 सोर्सेस क्या है पावर के? यस, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, नथिंग इज राइट और रॉन्ग। सेल्फ अवेयरनेस, नॉलेज, हेल्थ, ओके, अथॉरिटी, ओके, विल, मनी, प्लानिंग। देखिए 3 सोर्सेज ऑफ पावर मतलब ये एब्सोल्यूट कि मतलब ये 3 चीजें हैं जिसपे हर शख्स का इत्तेफाक होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे सबसे पूछूं कि पाकिस्तान का एक मसला बताएं कि वो सही हो जाए तो सारे प्रॉब्लम सही हो जाएंगे, बताइए। जस्टिस, 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 देखें, अब देखें इतने लोग हैं ना, मेजॉरिटी तो खामोश है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो भी सब अलग अलग बोल रहे हैं ना। मतलब ये है कि माइंड इज नॉट क्लियर। सिंगापुर में गया जब फर्स्ट टाइम 2008 में शायद, तो वहां पे होटल में गया, अपने शाम में नीचे उतरा तो खाने के बाद मैंने एक पान वाला बंगाली था, उसने कहा च्युइंगम होती है यहाँ पे? तो उसने मुझे ऐसे देखा अजीब सी नजरों से, जैसे मैं पूछ रहा हूँ लड़की मिलेगी। तो मैं अजीब सा हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या इतना बदतमीजी से रूडली देख रहा है मुझे, कोई बात नहीं। फिर 1-2 और शॉप पे गया तो वहां पे भी नो रिप्लाई, मतलब जवाब ही नहीं दे रहे वो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे एक मार्केट थी, वहां पे बहुत ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह मिलती है, वहां गया, वहां पे 2-3 लोगों से पूछा, कोई सीधे वो बात नहीं कर रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, क्या मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम। तो फिर वहां पे मैं जब मैं वापस आ रहा था, एक पाकिस्तानी मिला जो वहीं पे रहता था, तो उससे ऐसी बातें चल रही थी। उसने फिर ये स्टोरी शेयर की कि वहां का जो 70% ट्रेवलिंग है, कम्यूटिंग है, वो MRT पे है, ठीक है, यानी ट्रेन सिस्टम उनका। सिंगापुर में किसी भी पॉइंट पे आपको जाना है, आप ट्रेन के जरिए जा सकते हैं, इतने ज्यादा। जैसे हमारे यहाँ भी ग्रीन लाइन है, तो उनके यहाँ इस तरह की 7 लाइन्स हैं, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, इस तरह से। तो एक दिन ये हुआ कि ट्रेन का दरवाजा बंद नहीं हो रहा, जो आउटर स्टेशन का डोर है वो बंद नहीं हो रहा, फिर इनर भी नहीं बंद हो रहा। इसलिए अब जब डोर बंद नहीं हो रहा तो पीछे से कोई ट्रेन नहीं आएगी। जो भी कनेक्टिंग ट्रेन हैं वो सारी अपनी अपनी जगह पे रोक गई। लोग देख रहे हैं, टेक्निकली चीजें एनालाइज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। यानी वो 2 दिन तक जो है सिंगापुर का पूरा सिस्टम जैम हो गया। 2 दिन के बाद पता चला कि डोर के नीचे च्युइंगम थी। तो वो दिन है और आज का दिन है, वहां पे $2000 फाइन। अच्छा, अगर हमारा वाला फाइन होता तो क्या होता? ट्रेन में भी च्युइंगम बिक रही होती। तो जो पाकिस्तान का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मैं समझता हूं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। जब ये होगा जस्टिस, जब ये होगा तो वो करप्शन भी एरेडिकेट हो जाएगी, वो एजुकेशन भी ऊपर आ जाएगी। क्योंकि टीचर पढ़ाएगा ना गवर्नमेंट स्कूल में, उसे पता है कि अब ये हाजिरी नहीं चलेगी, हाजिरी कल्चर, मतलब वो सारी चीजें सेट हो जाएंगी। जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं? सीरियस मसला जी बताइए। न्यूट्रल्स को आज से 20 साल पहले न्यूट्रल होना। ठीक है, तो जब कानून अगर हरकत में आएगा, कानून सही होगा, तो ये भी सब चीजें सेट हो जाएंगी। असल में एक पॉइंट पे जब आप समझोगे ना कि माइंड क्लियर हो, आप सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हो ना, आपका एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, नहीं भाई कानून की बालादस्ती, कानून चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, एजुकेशन, दिस दैट, हर चीज आ जाएगी। माइंड क्लियर है। माइंड क्या है? माइंड क्लियर होना चाहिए हमारा। सो 3 सोर्स ऑफ पावर में पहला क्या है? टाइम। एक शख्स है कि जिसका आखिरी वक्त आ गया, तो उसके पास जितनी भी दौलत है, जैसे स्टीव जॉब्स कहता है कि काश मैंने इतना पैसा नहीं कमाया होता, काश कुछ दोस्तों के साथ समय बिताया होता। ठीक है, तो टाइम नहीं है, तो उसके पास क्या पावर है? नहीं है। ठीक है, खत्म। दूसरा क्या है? मनी। तीसरा क्या है? ठीक है, एनर्जी। एनर्जी मतलब आपकी हेल्थ।
आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, आपको सिर्फ कोई खतरनाक बीमारी ना हो, 106 डिग्री हो जाए और वॉमिटिंग लग जाए, क्या कैफियत होगी? अपने बच्चे बुरे लगने लगेंगे। दफा हो जाओ मनुष्यों, सुकून से लेटने दो। तो पता ही चला ये 3 सोर्सेज ऑफ पावर जो हर शख्स को इन पे काम करना चाहिए। हमने क्यों डिस्कस किया है? क्लैरिटी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। माइंड शुड बी वेरी मच क्लियर कि अगर इफ यू वांट टू हैव पावर तो आपको इन 3 चीजों की जरूरत है। कोई एक चीज भी मिसिंग होगी तो आप सही तरीके से टाइम की बात करते हैं, तो अगर आप अपने आप को टाइम दोगे तो आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, आपका टाइम बदल जाएगा। लेकिन हम अपने आप को टाइम, ठीक है, हम हर चीज को टाइम देते हैं और सबसे ज्यादा टाइम किसको देते हैं? सबसे ज्यादा टाइम हम देते हैं अपने मोबाइल को। ठीक है, सो नाउ ये बीच में एक स्लाइड जो है ये स्किप हो रही है क्योंकि यहाँ पे किसी के पास पेन एंड पेपर नहीं है ना, ये डिजिटली अलाइनमेंट हो चुकी है, उसमें आप लोगों के लिखने की चीजें हैं तो वो खुद ही स्किप हो रही है, बटन जो है वो पीछे जा नहीं रहा। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट डिक्लटर योर सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स की हमने बात की थी ना, आपका लैपटॉप है, आपका घर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कैसे आप डिक्लटर कर सकते हैं? सिंप्लीफाई योर होम, सिंप्लीफाई योर एक्टिविटीज, सिंप्लीफाई योर डिजिटल लाइफ, सिंप्लीफाई योर डिस्ट्रैक्शंस। बाजाहिर ये 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन इन 4 पे अगर आपने काम कर दिया तो आपकी लाइफ में 50% पीस आ जाएगा, क्योंकि 50% डिस्ट्रैक्शन हमारे सराउंडिंग से ही है। अगर हम अपने मोबाइल को छोड़ दें, ठीक है, और बिल्कुल इसका लिमिटेड यूज करें कि बस रात में 30 मिनट्स हमने इसको देखना है। अगर कोई बिजनेस आपका इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, बिजनेस को आप हैंडल करें, अदरवाइज सिर्फ आपने 30 मिनट्स इसको देखना है। ठीक है, क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसको एनालाइज करें, लिखें उसको जरा, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, आप जाते हैं यूट्यूब में किसी काम के लिए और पहुंच जाते हैं कहीं और, कितने लोगों के साथ होता है? उनके वही पहुंचते हैं। ठीक है, तो चीजें जो है वो किस तरीके से हमारी जिंदगी में खराब हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, इसको हमें फोकस करने की जरूरत है। फिर सिंप्लीफाई योर एक्टिविटीज का क्या मतलब है? ठीक है, कितने लोग हैं मुझे बताइए कि जो कम से कम 30 मिनट्स आराम से लेटते हैं और वो ये सोच के लेटते हैं कि मैं रेस्ट कर रहा हूं? रेज योर हैंड्स। ठीक है, वो रात में सोने वाली बात नहीं हो रही, दिन के किसी हिस्से में बैठना या लेटना और ये सोचना कि मैं रेस्ट कर रहा हूं, आराम कर रहा हूं, उस रेस्ट को एंजॉय करें। ठीक है, वो फील करें कि वो आपकी बैक किस चीज के साथ टच हो रही है, कुशन है या बेड है या वॉट एवर इट इज। ठीक है, फील करें उस चीज की सॉफ्टनेस को, फील करें आपके अंदर क्या चल रहा है, फील करें उस ग्रेटिट्यूड को, फील करें उस शुक्रगुजारी की तरफ जाए। अब आप देखिए चीजें किस तरीके से चेंज हो रही है। सरकारी अफसरान को कुर्सी पे बहुत आरामदेह नहीं था, माशाल्लाह, इस तरह से। ठीक है, सो आपकी लाइफ में मुझे बताइए किसी की लाइफ में कोई अनरिजॉल्व इश्यूज हो? अनरिजॉल्व इश्यूज जिसकी लाइफ में, रेज योर हैंड्स। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? घर जाके लिखें इसको, अनरिजॉल्व इश्यूज कौन कौन से हैं, और जितना जल्दी हो सके उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर एक इश्यू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो या तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 5 साल से चल रहा है। अच्छा, जब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको काट दो। वाई शुड यू कैरी इन योर माइंड? किताबें रखी हुई है, पढ़ूंगा भाई, अगर पढ़नी है और इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो पढ़ी क्यों नहीं, और अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो दे दो, किसी को गिफ्ट कर दो, आगे बढ़ो। यस, जी जी कीजिए। मैंने सर एक प्रैक्टिस की थी, दैट वाज अबाउट द इरिटेंट्स। देयर आर मेनी इरिटेंट्स इन आवर लाइफ, जो कि मैंने उसके ऊपर उसकी एक लिस्ट बनाई, जो जो चीज मुझे इरिटेट करती है, उसके अंदर कुछ तो बियॉन्ड कंट्रोल है कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं, दैट आर माय इरिटेंट्स। उसकी वजह से मैं अपनी मेंटल हेल्थ को क्यों हार्म करूं? ठीक है, सर कुछ ऐसे हैं कि जो जिनको अवॉइड किया जा सकता है, और एट द एंड मैंने देखा कि मेरी लिस्ट बिल्कुल माइनर सी आके रह गई।
बिल्कुल सही है, इस तरह से वो मेरे लिए बड़ी बेनिफिशियल एक एक्टिविटी रही। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह से ही होगा कि जब हम चीजों पे काम करेंगे और अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करेंगे, अपने आप को देखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो चीजें हमारी जिंदगी में बिल्कुल इसी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, और हमें पता चलेगा कि जिन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, ठीक है, वो तो परेशान होने की चीजें ही नहीं है। अच्छा, जैसे अनरिजॉल्व इश्यूज हो गए, तो इसी तरीके से समथिंग दैट बॉदर्स यू, मतलब जो चीज आपको बॉदर करती है, कोई एक या दो चीजें। अनरिजॉल्व इश्यूज क्या होते हैं, वो मतलब थोड़ा सा उनका मैग्नीट्यूड बड़ा है, वो नीचे रखे हुए हैं, और जो चीज बॉदर करती है वो क्या होती है, वो डेली बेसिस पे जो है ना वो पिंच करती रहती है चीज। इफ यू हैव एनीथिंग दैट बॉदर्स यू, घड़ी की आवाज करती है, इस तरह की चीजें। अच्छा ठीक है। और इसके बाद समथिंग दैट कॉजेज एंगर, यस, डू यू हैव एनीथिंग दैट कॉजेज एंगर, किसी बदतमीजी और कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, बहुत सी। यस, दूसरे लोग बुराई करते हैं किसी चीज की तो बहुत बदल करती है। दूसरे लोग बुराई करते हैं, बुराई तो दूर की चीज है, पहले तो दूसरे लोग पे अगर हम फोकस करें तो दूसरे लोग पे ही रुक जाओ। आपका फोकस दूसरे लोग पे क्यों जा रहा है, मतलब आप इतने फालतू, वो अच्छाई करें तब भी आपको बॉदर नहीं करना चाहिए, बुराई करें तो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब उधर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोग क्यों, देखें हमारा फोकस, हमारा अवेयरनेस जो है वो कहां कहां जा रही है। दोबारा हम किस पॉइंट पे आ गए, अवेयरनेस, ठीक है, मतलब हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने बुराई की। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन पे अगर हम फोकस करें तो ये बातें आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे लेके जा सकती हैं। कहने में बहुत आसान है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल चीज जो है वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिस, अप्लाई करना चीजों को। जैसे यहां पे एक छोटी सी, अच्छा टाइम नहीं बताया आज जिलानी साहब ने मुझे, ओके, तो एक छोटी सी स्टोरी जो है इम्प्लीमेंटेशन से याद आई मुझे कि एक शख्स जंगल से गुजर रहा था और एक उसे बहुत ही खूबसूरत नायाब परिंदा नजर आया। तो जैसे ही वो उस नायाब परिंदे को पकड़ने के लिए जाता है तो वो परिंदा कहता है, अरे भाई मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 3 ऐसी नसीहतें करूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। मैं इतना छोटा सा परिंदा, तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि दैट साउंड्स गुड। तो परिंदा कहता है, पहली नसीहत में जब करूंगा जब तुम मुझे छोड़ोगे, दूसरी नसीहत जब करूंगा जब उस दरख्त पे बैठ जाऊंगा, और तीसरी नसीहत उस वक्त करूंगा जब मैं उस दरख्त से भी फ्लाई करने लगूंगा। तो परिंदा कहता है, अपनी शरायत पेश करता है, बाद में कहता है ठीक है, तो वो उसको छोड़ देता है। तो परिंदा कहता है, ये मेरी पहली नसीहत है कि जो बात तुम्हारे कॉमन सेंस में ना आए उसको कभी तस्लीम मत करना। और दूसरा पॉइंट इसी नसीहत का ये है कि पास में अगर कोई गलती हो जाए तो अपने आप को टॉर्चर नहीं करना। तो वो कहते हैं, आदमी ने क्या कहा होगा? आदमी कहता है, यार ये क्या नॉनसेंस है, मतलब ये कौन सी जिंदगी बदलेगी मेरी, ठीक है, और अपने आप को जो है वो बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। परिंदा ऊपर जाता है और कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये दूसरी बात है कि मेरे अंदर तो एक बहुत कीमती जेम था, बहुत कीमती पत्थर था कि अगर उसको बेच देते तुम अभी करोड़पति बन जाते। अब तो वो आदमी जो है चीखे मारता है और अपने आप को कर्ज करना शुरू कर देता है, बहुत बड़ा इडियट हूं, दिस एंड दैट। और फिर वो कहता है, अच्छा छोड़ो, तुम बताओ तीसरी नसीहत क्या है? तो वो परिंदा कहता है कि तीसरी नसीहत बताने का क्या फायदा, तुमने पहली नसीहत पे अमल नहीं किया, कि जब कॉमन सेंस में बात ना आए तो उस पर अमल ना करो, उसको एक्सेप्ट ना करो। मेरे अंदर इतना कीमती पत्थर कहां से आ सकता है?
दूसरा पॉइंट, अगर गलती कर दो कोई तो अपने आप को टॉर्चर ना करो। ठीक है, अब तुमने मुझे छोड़ दिया, ठीक है, फिर तुम अपने आप को बुरा भला कह रहे हो, टॉर्चर कह रहे हो। कहते हैं एनीवे, हियर इज माय थर्ड एडवाइस एंड दिस एडवाइस इज फॉर ऑल ऑफ यू। वुड यू लाइक टू लिसन? परिंदा कहता है मेरी तीसरी एडवाइस ये है कि उस वक्त तक मजीद कुछ मत सीखना जब तक जो सीखा है उस पर अमल ना करो। तो अब आज मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि जितने भी लोग बैठे हैं, बराए मेहरबानी नेक्स्ट संडे जब भी मीटिंग होगी मत आइएगा जब तक कि किसी एक चीज पे अमल ना कर लें। देखो इतना तो बनता है ना, फॉर द सेक ऑफ कमिंग हियर अगेन आपने अमल करना है। इस पे करेंगे? रेज योर हैंड्स एवरीवन। किसी एक पॉइंट पे जरूर अमल कीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के यार यहां तो आना है ना, इससे रिश्ता नहीं तोड़ना, तो इस पे अमल करना है और उस परिंदे की बात भी माननी है। सो आगे बढ़ते हैं। सर 20 साल से आ रहे हैं वैसे के वैसे ही है। तो 20 साल में मेरी तरह किसी ने आपके हाथ नहीं उठवाए। अब आप मुझे बताएं, बी ऑनेस्ट विथ यू, आप अमल करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल। किसी एक चीज पे, दिस इज द मिनिमम कि किसी एक चीज पे जितना ज्यादा आप अमल करें, चेंज करना है लाइफ को, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि सराउंडिंग्स को डीक्लटर करने के बाद में आप लोग चाहें तो ये जो हमारे पास स्लाइड आ रहे हैं इसकी पिक्स ले सकते हैं। डीक्लटर योर रिलेशनशिप। अब देखो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा हमें बॉदर करती है, सफर करवाती है, उर्दू वाला भी इंग्लिश वाला भी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? बी मोर प्रेजेंट। अच्छा, रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, बी मोर प्रेजेंट। आपकी मौजूदगी से उसको पता चले कि किसी जिंदा शख्स के साथ बैठा है। ठीक है, अच्छे लिसनर बने आप, उसके गम को शेयर करें, अगर कोई दुखी आत्मा है उसको उम्मीद दिलाएं, ठीक है, होपफुल बनाएं उसको। तो इसके बाद में फिर आप क्या कर सकते हैं? लिसन अदर्स विदाउट बीइंग जजमेंटल। आपने क्या करना है? जजमेंटल नहीं होना। ऐसा आप बन जाएं कि हर कोई आपको ओपनली आके आपके साथ बातें शेयर कर सके। तीसरा पॉइंट है अनस्टक फ्रॉम पास्ट। चौथा पॉइंट है लेट गो ऑफ सर्टेन पीपल। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जितना भी गार्बेज हो उसको कैरी करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि यार ये रिश्ते मतलब इनको लेके थक गए हम चल चल के, लेट गो। ठीक है, कता ताल्लुकी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको घसीटने की जरूरत नहीं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप 1 महीने हेलो हाय करने में पहल नहीं करें, फिर आपको पता चलेगा कितने मुर्दा रिश्ते लेके चल रहे हैं। तो 1 महीने क्या, कितने भी महीने गुजर जाए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कभी भी आपको पहल नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते। और तो इस तरह से लिस्ट बनाए जाके कितने लोग हैं, ठीक है, कि जिनको आपने लेट गो करना है, खुदा हाफिज करना है। ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस। ठीक है, और वो डिफरेंस कब आप कर सकेंगे? कि जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब आप इजी होंगे, जब आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे, जब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा, जब आप सही डिसीजन लेने के काबिल होंगे। अगर माइंड क्लियर नहीं है, सही डिसीजन नहीं लेंगे तो आपका फ्यूचर आपसे बहुत दूर रहेगा, वो फ्यूचर जो आप चाहते हैं। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डीक्लटर योर थॉट्स। डीक्लटर योर थॉट्स कैसे कर सकते हैं? तो इसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे हाउ टू डील विद नेगेटिव थॉट्स। अब नेगेटिव इमोशंस में क्या क्या इमोशंस आ जाते हैं? सबसे ज्यादा नेगेटिव इमोशन कौन सा है, खतरनाक है? फियर जी, जो सबसे ज्यादा डैमेज करता है वो है एंगर। ठीक है, उसके बाद में फिर फियर भी है, वरीज है, जेलसी है, हेट है, ये सारे। ठीक है, ये कम से कम इन 5 नेगेटिव इमोशंस को अगर आप निकाल के फेंक दें तो आपकी जिंदगी में बहुत सुकून आ सकता है।
और अगर किसी को लगता है मुश्किल है तो उस मुश्किल को हमने आसान बनाना है। आप ये सोचो कि यार डॉक्टर ने कहा है ये मेडिसिन लेनी है, अब ये मेडिसिन लाइफ सेविंग है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कहीं से भी पैसा अरेंज करके आप उसको लेंगे। तो अगर ये 5 इमोशंस बहुत खतरनाक हैं, जिसको कहते हैं कि डेडली इमोशंस, तो लाइफ थ्रेटनिंग, तो इनको आपने क्या करना है? जो चीज मुश्किल लगती है तो उस पर काम करें, जाके कोचिंग लें, सीखें, नेट पे देखें, कुछ भी करें, लेकिन इसमें हम काम कर सकते हैं। और उसके बाद में 5 कॉजेज ऑफ मेंटल क्लटर। जो हमारा माइंड है रोजाना हैवी हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? ठीक है, डेली स्ट्रेस की वजह से, टू मच स्टफ होने की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, लिविंग इन द पास्ट एंड नॉट लेटिंग गो इजीली। ठीक है, हम चीजें आराम से नहीं छोड़ते, हमेशा हम पास में रहते हैं। ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? पास में रहना और चीजों को ना छोड़ना। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंड दिस इज द थिंग कि जो हमें ओवरबर्डन कर देती है, फिजिकली भी मेंटली भी टायर्ड कर देती है। तो इसी तरीके से अच्छा, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जैसे लर्न टू से नो, ठीक है, और इसी तरीके से फोन पे बात कर रहे हैं, अब वो आपको 10 मिनट की बात करनी है लेकिन 1 घंटा चल रहा है, तो वो फोन को किस तरह से डिसेंटली आपको जो है वो कट करना है। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीखने के बाद आप आगे आराम से बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लिविंग इन द पास्ट, पास्ट से कैसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि पास्ट में जो भी चीज हुई, whatever happens happens for a reason। ठीक है, पास में जो भी चीज है वो लेसन मिल रहे हैं आपको, वो लेसन लें और पास को बर्न कर दें। उसको दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं है। स्टॉप री थिंकिंग। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग से बचने का एक सिंपल सा तरीका ये है, स्टॉप री थिंकिंग। यानी दोबारा से आपने नहीं सोचना, एक चीज जो हो गई बस दैट इज देयर, दोबारा से आपने नहीं सोचना। फिर इसी तरीके से चीजों को किस तरीके से आप देखते हैं, लाइफ में जो भी चीज होती है वो हमारे अच्छे के लिए होती है, चाहे वो इवन बैड कोई इंसिडेंट्स क्यों ना हो, कोई बैड एक्सपीरियंस क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। आपकी जिंदगी में इवन आपका टायर पंक्चर हो रहा है, वो भी किसी रीजन की वजह से हो रहा है। आज से यानी 25 साल पहले मैं आपको बताऊं कि सीवीयू के साइड पे नई कोच सर्विस चली थी, तो वो सीवीयू तक जाती थी। तो उस कोच में बैठ के मैं 30 साल पुरानी बात होगी शायद, वहां सीवीयू पे उतरा और 10-15 मिनट चलने के बाद फिर मैंने कहा चलो भी वापस चलते हैं। हल्की सी बारिश हो रही थी, तो जैसे ही कोच आई और मैं दौड़ा उसकी तरफ तो वो निकल गई। दूसरी कोच आई, उसमें मैं बैठ गया। तो मैं तो ये सोच रहा था कि निकल गई, 1 सेकंड रुक जाती मैं बैठ जाता, लेकिन जब आगे जाके पहुंचा तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे, तो उस कोच का एक्सीडेंट हो चुका था। तो इसी तरीके से जिंदगी में आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जस्ट टेक इट इजी। ठीक है, डोंट टेक लाइफ सीरियसली। सबने मर जाना है, कोई जिंदा नहीं रहेगा। और कहते हैं कि जीने में देर मत करो, मर जाओगे। मर जाना है हमने सबने, तो जियो, जो करना चाहते हो करो। ठीक है, लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत यंग एज के तो कम लोग ही हैं। ठीक है, सर यंग बाय हार्ट। मैं यही जुमला सुनना चाह रहा था। ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था बेसिकली, सबको एक्टिवेट करने का। देखिए सब एक्टिव है ना, मुझे पता चल गया, एवरीवन इज एक्टिव। सो कहते हैं कि इट इज नेवर टू लेट। ठीक है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो अब कहते हैं हाउ टू प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे प्रैक्टिस किया जाए, आप लोगों से ही पूछते हैं। चले एक एक पॉइंट बताएं, हाउ टू प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। यस, 1 पॉइंट फ्रॉम ईच वन। इसी को देखते करते हैं एंगर कंट्रोल, काउंट योर ब्लेसिंग। काउंटरिंग
पॉजिटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस करना है तो काउंट योर ब्लेसिंग हो गया। सर 45 सेकंड सांस रोके देखिए, लिव इन द मोमेंट में आ जाएंगे, सारे इमोशन माइनस हो जाएंगे, आपको सिर्फ जिंदा रहने की जो है ना वो 45 सेकंड का टूर का ठीक है, और कोई पॉइंट? यस, एनीवन? हाउ टू प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग? सबसे बड़ा आप किसी से उम्मीद ना रखें। ओके, क्विकली देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, पॉइंट नंबर 1, चेंज योर वोकैबुलरी। अब देखिए कितने लोग हैं जो कहते हैं यार बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, बताइए, रेज योर हैंड्स। या टेंशन हो रही है या डिप्रेशन है, मतलब फ्री में टेंशन हो रही है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ठीक है, ट्रैफिक जैम बहुत है, मतलब ऐसे हम सारे लोग ये वर्ड्स वोकैबुलरी यूज करते हैं ना। तो आज के बाद अगर हम ये सोच लें कि कोई भी ऐसा वर्ड जो इन नेचर नेगेटिव है उसको हम यूज नहीं करेंगे। जैसे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इन नेचर नेगेटिव वर्ड है, प्रॉब्लम की जगह अगर हम रिप्लेस करें तो पॉजिटिव वर्ड क्या होगा, चैलेंजेस। ठीक है, तो इसी तरह से मैं डिस्टर्ब हूं, मैं परेशान हूं, इसको चेंज कर दें आप किसी पॉजिटिव वर्ड्स के साथ। तो अपनी वोकैबुलरी को चेंज कर लें आप, ठीक है। बार बार अपने माइंड को आप कीप रिपीटिंग कि आई एम हैप्पी, हेल्दी, ठीक है, आई एम इन द वे ऑफ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ। जैसे अफर्मेशन यूज करते हैं ना आप लोग, अगर आप कहते हैं आई एम अ वेल्दी पर्सन, तो माइंड कहता है फकड़ जेब में 5,000 रुपए नहीं, बोल रहा है वेल्दी पर्सन, आई एम रिच पर्सन। निगेशन आती है ना, डाउट आता है। तो ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं अफर्मेशंस का, इससे कोई डाउट नहीं आएगा, माइंड आपका परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। क्या पैटर्न है, आता हूं आपकी तरफ। पैटर्न ये, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ, यहां से आपने हर अफर्मेशन को शुरू करना है। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिच, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग आइडियल हेल्थ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग बेटर फैमिली रिलेशंस। जो भी चीज आपको चाहिए, अब देखें आई एम इन द प्रोसेस ऑफ, कोई डाउट आ रहा है? मतलब जब आप क्यू में लगे हुए, आपको पता है कि 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपको मिलना है वो चीज। सो फिर इसी तरीके से जितना भी ज्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब हो, अगर आप स्माइल पास करते हैं, कैसी फीलिंग आती है? और स्माइल के बारे में कहते हैं स्माइल इज अ कंटेजियस थिंग, ठीक है। आप मुस्कुराएंगे, सामने वाला ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब थोड़ा सा आप मुस्कुराएं और नेगेटिव सोचने की कोशिश करें। अच्छा, कुछ लोगों की मुस्कुराहट देख के आप जो है नेगेटिव हो जाते हैं। सही है। अच्छा, स्माइल के साथ आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोच सकते, इसका प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। इसी तरह से स्टॉप कंप्लेनिंग, हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हाउ टू प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। स्टॉप कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग को खत्म करते हैं। मतलब आपने इवन बीवी से भी नहीं कहना चाहे ठंडी है, आपने उसको आइस टी समझ के पी लेना है। ये सेफ्टी एक्सप्लोडिंग आता है। सर आप बहुत डॉटी हैं। अच्छा, इसके बाद में चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट बताएं, क्या बताया मैंने आपको? स्टॉप कंप्लीटली, चेंज योर वोकैबुलरी, नंबर 1। नंबर 2 इज स्माइल, ऑलवेज वियर स्माइल, एंड नंबर 3 इज स्टॉप कंप्लेनिंग। 4th पॉइंट इज ग्रेटिट्यूड। अब आप लैकिंग से निकल के अबंडेंस के मोड में आ गए। मतलब मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है से निकल के आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है यार, छोटी गाड़ी आराम से निकल जाती है हर जगह से। अब आप सोचें कि पॉजिटिविटी, कहते हैं कि इफ यू विल फोकस ऑन व्हाट यू डोंट हैव, वेरी सून यू विल लूज व्हाट यू हैव। छोटी बड़ी से बेहतर होती है। एग्जैक्टली। पेट्रोल का इस्तेमाल करके 210 रुपये। और इसी तरह कहते हैं कि इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू हैव, वेरी सून यू विल हैव दैट यू डोंट हैव। ठीक है, तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड से निकले और फिर हम सीधा कहां आ गए, ग्रेटिट्यूड में। ठीक
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अच्छी चीजों को फोकस करना। दिन में कई दफा अल्लाह ताला, जब आप खाना खाने बैठते हो उस वक्त लिटरली मतलब एक फीलिंग्स के साथ उसका शुक्र अदा किया करो। जब पानी पी रहे हो, जब आपकी सेहत अच्छी है, आप चल रहे हो, तो आप जो है वो बहुत अच्छे से उस रब का शुक्र अदा करो हर चीज। ठीक है, अगर एक दाढ़ में दर्द हो जाए आप बोलने के काबिल नहीं होगे। जहां पे आप बैठ के स्माइल कर रहे हो, इजी बैठे हो, आप इस काबिल नहीं, बेड से नहीं उठोगे। आपके घुटने में दर्द हो जाए आप मूव नहीं कर सकते 1 इंच। ठीक है, जिसके हुआ है कभी ऐसा खतरनाक तो वो तो एक्सपीरियंस कर सकता है या इस चीज को, इस बात की अहमियत को समझ। जिसको नहीं हुआ तो वो कहेगा। ठीक है, तो हेल्थ जो है आपका ऐसी चीज है, इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं आप उसमें रोजाना 5 चीजें लिखें। आई एम ग्रेटफुल फॉर। नेक्स्ट डे उन 5 को पढ़ें, अगली 5 लिखें, नेक्स्ट डे 5 को पढ़ें। मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इतनी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। और आखिरी पॉइंट क्या है इसी पॉजिटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस करने के लिए? टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। जो क्रिटिसिज्म है वो ऐसा होता है, देखिए पेट्रोल की टैंक फुल पे है और एकदम से वो यूं आ गई 0 पे। मतलब गाड़ी आपका ठंडा शो कर रही है, कूल, और एकदम से आपकी नजर पड़ती है और वो बिल्कुल हॉट पे। तो क्रिटिसिज्म क्या करती है? आप अच्छे खासे मूड में हो, लेकिन किसी ने कहा कि यार ये इंतजाम सही नहीं किया आपने, बस एकदम से वो जो है लो एनर्जी में आ गए। तो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेना शुरू करें आज से, क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं आप समझो कि वो आपके दोस्त हैं, वो आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। वो उस नजर से देख रहे हैं जिससे आप भी नहीं देखते। तो आपको तो फ्री एडवाइस मिल रही है। सर कुछ लोगों के जो होते ही क्रिटिसिज्म में, उनको तो ऑलवेज देव, यानी उनको सिर्फ क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। उनको भी पॉजिटिव लें, और अगर आपको लगता है कि वो नेगेटिव है, ठीक है, और वो ड्रेन करते हैं, उसको रिमूव करें। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है ऐसे लोगों को अपने माइंड में निकालें, कितने लोग हैं, उनको टैग कर दें। बचेगा क्या? उन्हें पकड़े उनको पोस्ट करें। सिर्फ बचेगा क्या? बचेगा। जिलानी साहब जैसे बहुत से लोग हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ बचेगा। आप अपने सराउंडिंग में देखें, बहुत से आपको अच्छे अच्छे लोग नजर आएंगे। सही सर। मतलब आपने बचेगा क्या कह के सबको जो है वो डाउट में जो है ये दिस इज पावर ऑफ वोकैबुलरी। पावर ऑफ वोकैबुलरी, यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स। बचेगा क्या है, जबकि पॉजिटिव है लेकिन उसका इस्तेमाल नेगेटिवली यूज किया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से, यस, इसकी अगर आपने यस शेयर करना चाहता हूँ। तो 20 साल पहले मैंने सेम पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में पढ़ा और मैंने सिर्फ एक चीज प्रैक्टिस की इस चेल्सी शहर में, कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी। सही है, और आज तक मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे पार्किंग नहीं मिली। पार्किंग में, ठीक है, बिल्कुल सही, पॉजिटिव थिंकिंग। सो इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मेंटल डीक्लटर स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं, किस तरह से हम, ठीक है। सो डीलिंग विद नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं? बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स। ठीक है, मतलब अवेयर ऑफ योर थॉट्स का मतलब ये है कि जो थॉट है वो आप नहीं हो, वो आपका अपना कोई ख्याल नहीं।